बच्चों का ये क्वेश्चन आप शायद इसका आंसर ना दे पा रहे हो। मैं तमाम सारे गार्जियनों को देखता हूँ और तमाम सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो मुझसे भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से लोग महान बनते हैं, बड़े बनते हैं, लेकिन मेरे गांव में, मेरे बगल में, मेरे कॉलोनी में ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, तमाम सारे अंकल हैं, तमाम सारे भैया हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनका ना समाज में इज्जत है, ना उनके पास पैसा है, ना कुछ है। तो सर, ये बात कहाँ तक सही है कि पढ़ाई लिखाई से, खाली पढ़ाई लिखाई करने से क्या लाइफ अच्छा बन सकता है? जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो क्या ये सर सही है? अगर सही है तो ये जो गांव में ये जो घूम रहे हैं अंकल बेरोजगार या जो भैया हैं, ये क्यों हैं? वो भी तो पढ़े लिखे हैं। तो आप इस बात को नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे एक्चुअल में सही बात, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, दो पैसे के मोहताज हैं, उनको समाज में अच्छे मतलब एक संभ्रांत व्यक्ति की नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो आप अपने बच्चों को कैसे समझाएं, या यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इस बात से कैसे उभरें? इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपका पूरा डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। और आप यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा यही बात सोचकर, तो इतना पढ़ेंगे कि आप जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आपके जो है जज्बात बदल जाएंगे, आप अपने आप को एक नए आयाम, नए तौर तरीके से, नए जो है नज़रिए से अपने आप को देखेंगे। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सईद जाफरी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप एक बात तो यह जान लीजिए, पढ़ाई का मतलब खाली नहीं होता है डिग्री हासिल करना। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप अपने माइंड को कितना विकसित कर रहे हैं। जी हाँ, आपका बुद्धि यदि विकसित हो रहा है पढ़ाई के माध्यम से, तो आप अध्ययन कर रहे हैं। अब तमाम सारे बच्चे होते हैं खाली डिग्री लेते हैं। आप जिस क्लास में होंगे, कक्षा 10वीं में होंगे, 11वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, या किसी भी क्लास में होंगे, आप अपने क्लास में अभी तुरंत जो है वीडियो को पॉज करके सोचिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं। उनको उससे कोई फर्क नहीं, बस वो मम्मी पापा भैया के डर से स्कूल आ रहे हैं पढ़ने, उन्हीं के डर से तैयारी कर रहे हैं। और जो गार्जियन यदि यह वीडियो देख रहा है, वो अपने साथ में जब वो पढ़ रहा था तब का बात सोचे, तब भी तमाम सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जो उस समय खाली खिलवाड़ कर रहे होंगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा होगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो पढ़ाई का मतलब सीधा सीधा मैं तो मानता हूँ भाई साहब कि आपके बुद्धि का विकास हो। अगर बुद्धि का विकास हो रहा है तो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, आप कितना भी जो है किताब लेकर बैठे रहें, कितने भी ज़्यादा डिग्री ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही रीज़न है कि समाज में या आपके कस्बे में या कहीं भी तमाम सारे गार्जियन, तमाम सारे भाई, तमाम सारे अंकल्स आपके ऐसे घूम रहे हैं जो वास्तव में खाली डिग्री हासिल किए हैं और उनका मानसिक विकास उतने स्तर पर नहीं हुआ है। आप कहेंगे तो तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे आ गए। मैं तो वही तो बात मैं खुद कह रहा हूँ। सीधी बात है, बुद्धि का विकास करना। पढ़ाई कभी भी आप जो है जितना भी चीज़ पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में, मतलब छोटे क्लास से लेकर कक्षा 5 के ऊपर की बात, ये सारी की सारी बात आप अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए, मान लीजिए मार्केट में जाना है, मार्केट में आप कोई सामान ले रहे हैं, 500 रुपये का नोट दिए, 350 का हुआ, कितना वापस लेना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ बिना पढ़े लिखे भी लोग करते हैं। और एक छोटा सा बच्चा कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ने वाला भी ये कर सकता है। आगे की पढ़ाई आप कहाँ यूज करते हैं अपने लाइफ में? सोच के बताइए कि किस जगह आपने साइन थीटा लगा के जो है कोई चीज़ निकाला है, या किस जगह जो है आपने लंब रेखा खींचकर कोई काम किया। मतलब जो पढ़ाई वाली चीज़ें हैं वो उससे खाली आपकी बुद्धि का विकास कराया जाता है। बस एक का उद्देश्य होता है कि आपकी बुद्धि का विकास हो। अब जो बच्चे अपने पढ़ाई के पीरियड में हार्ड वर्क करके अपनी बुद्धि को विकसित कर लेते हैं, वही आगे चलकर कामयाब रहते हैं। जी हाँ, और तमाम सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना खाली समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, समय एक बार चला जाएगा। अभी आप छोटे हैं, आपके पास गार्जियन है, मम्मी पापा भैया सब लोग हैं, आपको देखने वाले हैं। तो आप कुछ भी कर लें, चाहे घूम लें, चाहे कूद लें, चाहे नाच लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपका समय बीत रहा है, इतना याद रखें। समय बर्बाद करें चाहे आबाद करें। कहते हैं ना कि अगर समय तय करता है कि आपको क्या करना है, तो फिर वो कुछ भी करेगा, ऑप्शन नहीं छोड़ेगा आपके लिए कि आप यही करें यही करें। आज ऑप्शन है पढ़ने का, पढ़ लो। अपने बुद्धि का विकास करने का है, कर लो। खाली पढ़ो ना, मैं बार बार कहता हूँ, खाली आके जो है अटेंडेंस भरवाओ मत कि हाँ मैं आ गया हूँ पढ़ने। बुद्धि का विकास करो। और बुद्धि का विकास, पढ़ाई एक ही ऐसा रास्ता है, पढ़ाई एक जरिया है खाली जो आपकी बुद्धि को विकसित करता है। ठीक है, वो आपको देखिए, दिमाग का फंक्शन क्या है, दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग एक ऐसा चीज़ है जिसको जितने ज़्यादा कठिनाइयाँ मिलेंगी वो उसको सॉल्व करेगा तो ये विकसित होता है। अब बताइए, जितने भी क्लास में सब यही तो कराया जाता है।
जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पाठ्यक्रम है, इस तरह से डिजाइंड है कि आप उसको जो है जब पढ़ें तो आपका बुद्धि विकसित हो। अब आप उसमें मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, खाली अपना क्लास। तमाम सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस क्लास में रहते हैं, वो वास्तव में उस क्लास के लायक रहते नहीं है, लेकिन कुछ जो स्कूल है उनकी भी कमियां कह लीजिए, चाहे मजबूरी कह लीजिए, कि उनको हर क्लास में आगे प्रोसीड करना पड़ता है। गार्जियन का प्रेशर रहता है, या फिर बच्चा बड़ा हो रहा है, एज का दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो है ये बात मन से निकालें कि खाली पढ़ाई करने से कोई भी जो है आगे लाइफ अच्छा जी सकता है या वो पढ़ लिख कर महान बन सकता है। नहीं, बुद्धि का विकास जब तक नहीं होगा तब तक कितना भी पढ़ लें, कितना डिग्री रख लें, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तमाम सारे जो बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। अगर आपका किसी एक फिक्स एज में ही आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो आगे फिर शायद उतना ज़्यादा ना हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके मन में एक गलत भावना नहीं डालना चाहता हूँ कि बुद्धि का विकास होता ही नहीं है, होगा, लेकिन जितना ज़्यादा स्पीड से अभी हो जाएगा। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप जो है टीनेजर हैं या आप छोटे बच्चे हैं, आपका विकास जितना ज़्यादा इस समय में होगा, आगे उम्र में उतना ज़्यादा जल्दी नहीं करेगा। आपको सीखने के लिए इस समय अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आप अगर मैं रेशियो बताऊं तो अगर आप 1 घंटे में सीख रहे हैं तो वही चीज़ आपको 5 घंटे लगा के सीखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ दिमाग में जाएगा। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। ठीक है, और अपने बुद्धि के विकास के लिए जो है काम करिए। आप पढ़ने जाइए तो सोचिए कि मुझे कितना ज़्यादा काम मिले। समस्याओं से भागिए नहीं, समस्याओं से लड़िए, समस्याओं से जूझिए। कोई ज़रूरी नहीं है यार कि जो है आप समस्याओं को हमेशा पार कर ले जाएं या जो कठिनाई है उससे हमेशा जीत जाएं। हारना भी तो एक कला है, हार के भी जो आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। बस लड़ें। सबसे ज़रूरी बात है कि आप बहुत बढ़िया से अपना जो आपका काम है उसको करें। आप स्टूडेंट हैं, बुद्धि का विकास करें, उसके लिए सिलेबस बना है, सिलेबस पढ़ें, सिलेबस को याद करें। जैसा भी कहते हैं टीचर वैसा करें। सिलेबस स्पेशली इसीलिए बनाया गया है, खाली रट के उसको ज्ञान। देखिए, अब आगे मैं एक बात और बता दूं, आज आप जानवरों को देख रहे हैं, जो गधे हैं, शेर हैं, भेड़िया है, हाथी है। मैं आपसे पूछूं, अगर थोड़ा सा धर्म का चश्मा हटा दिया जाए, खाली विज्ञान के चश्मा लगाकर देखा जाए, मतलब विज्ञान की दृष्टि से सोचा जाए, तो सारे मानव, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद सारे जीव की उत्पत्ति एक साथ हुई। मतलब धीरे 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 पहले समुद्र में जीव की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे विकास होता गया। मैं कह रहा हूँ, जिस समय आप थे, हम थे, मतलब मानव था, उसी समय तो गधा रहा होगा, उस समय भी तो शेर रहा होगा, उस समय भी तो हाथी रहा होगा। आज उनका विकास उतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे खाली एक रीज़न है, खाली मात्र एक रीज़न है कि इंसान जो है अपने जानकारी को अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों को देता गया। जैसे तमाम सारे कहानियाँ आपने सुना होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पूर्वजों से सीखते हैं और अपने बच्चों को वो जानकारी प्रोसीड कर देते हैं, उनको दे देते हैं। अब हमको अगर कहीं समस्या हुआ तो उसको हम अपने जो है, मान लीजिए हम हैं तो हमारे जो बच्चे होंगे, अगर इस समस्या से हम उभरे तो अपने बच्चे को बता देंगे, बेटा इस तरह की समस्या से ऐसे उभरा जाता है। अब वो समस्या उसके सामने आएगा तो चुटकी में सॉल्व कर लेगा। आप जान लीजिए, जब जो ऑर्स्टेड थे, इन्होंने जब बताया कि जो तार होता है, तार मतलब विद्युत धारा में चुंबक का गुण होता है, विद्युत धारा में चुंबक का गुण होता है। फिर उसके बाद न्यूटन ने कहा कि भैया हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अब बताइए, विद्युत धारा से बन गया चुंबक, तो और न्यूटन ने क्या कहा कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, मतलब चुंबक से लाइट भी बनना चाहिए, मतलब डायनमो। आपको लगा ना, आप अपने किताब में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में आप पढ़े हैं, ये दोनों अगर ये पहले पन्ने पे है तो दूसरे तीसरे पन्ने पे ये मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो ये घंटे में ये जानकारी पा सकते हैं कि ये कैसे बना, ये कैसे बना। जानते हैं 12 साल लगा था। जी हाँ, एक बार जब तार से मतलब ये बताया ऑर्स्टेड ने प्रयोग करके कि विद्युत धारा में चुंबक का गुण होता है, उसके बाद ये इसका रिवर्स वाला कि चुंबक से हम लाइट कैसे बनाएं, डायनमो कैसे बनाएं, ये पता करने में 12 साल लगा था फैराडे को। अब बताइए, अब ये बात अगर कुछ लोग कहते हैं, और मैं बता दूं कि आप अपने जीवन में सब चीज़ स्वयं करके नहीं सीख सकते हैं, आपकी लाइफ छोटी बढ़ जाएगी। आपके जो पूर्वज हैं, मम्मी पापा हैं, बड़े भैया हैं, या ये लोग जो बताते हैं उससे भी सीखिए। अब सोचिए, फैराडे जो हैं, फैराडे का IQ लेवल कितना रहा होगा? इतना हाईएस्ट IQ लेवल वाले हैं, उनको 12 साल लगा। आप लोगों को पता भी, छोटा सा काम दे दिया जाए, मैं हंसी में कहता हूँ अपने क्लास में कि फैराडे का दिमाग इतना तेज था तो लगा 12 साल। तुम लोग को 19 का 12 साल से 1 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम लोग क्या करोगे? बताइए, सही बात है कि नहीं? तो आप अपने जो है पूर्वज हैं उनसे सीखिए। आपके पूर्वज जब जो ज़मीन में चले गए हैं या जल के मर गए हैं या फिर जो भी हैं, जो ख़त्म हो गए हैं दुनिया से, उनसे क्या सीखेंगे? तो इस समय जो है मम्मी पापा भैया, आपके टीचर, इन सब से आप जो है सीखें, इन सब से जानकारी लें, क्वेश्चन करते रहें।
ठीक है। इससे वो जो बताते हैं उनके पास अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर वो चीज़ों को बताते हैं। मैंने क्या कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा जो है पढ़े लिखे हों, बस उनका दिमाग विकसित है, उनका दिमाग विकसित है, वो समाज में अच्छा काम करेंगे या अपने लाइफ में अच्छा फोड़ेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है अपने दिमाग को विकसित करिए। जी हाँ, तो आपके मन से ये शायद बात निकला हो कि खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, खाली किताब रट के, डिग्री रख के, जब तक आपके दिमाग में मतलब आपका मानसिक विकास नहीं होगा, आप अपने आप को जो है जब तक जलाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा ये बताइए, जो गर्मी में तमाम सारे जो रहते हैं, बर्फ़ बेचने वाले रहते हैं या फेरी वाले रहते हैं, क्या शौक से गर्मी में बेचते हैं? मैं कहता हूँ आज आपके पास ऑप्शन है भाई, आज आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मम्मी पापा भैया सब लोग भैया हैं। तो आगे क्या होगा, आगे कहाँ चले जाएंगे? सबके घर में होता है बंटवारा, सबकी लाइफ बदलती है, उनके साथ भी ऐसा रहा होगा। आज जो बर्फ़ बेच रहे हैं, नल्ली बेच रहे हैं गाँव-गाँव जाके, वो जो है अपने समय के ऐसे बर्बादी वाले रहे होंगे, अपने समय को खूब बर्बाद किए होंगे। जब अपने दिमाग को विकसित करना था, अपने आप को टैलेंट बनाना था, तो खूब जो है घूमे होंगे पीछे पीछे, या फालतू काम किए होंगे, उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ, आज छोटे छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो आप उनसे सीख सकते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि उनका काम छोटा है, उनका हर इंसान अगर कोई चोरी बेईमानी गलत काम करके नहीं काम कर रहा है, नहीं पैसा कमा रहा है, अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है, मेहनत से कमा रहा है, तो उसका आप इज्जत करें, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आपसे ही मैं कहूँ कि बेटा एक काम है आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, एक काम है आपको साइकिल लेकर पीछे टूटा हुआ पेटी रखकर उसमें जो है बर्फ़ बेचना है या कुछ बेचना है, तो कौन सा चुनेंगे आप कहेंगे ना ऑफिस वाला। तो वही काम कर रहा हूँ कि इन दोनों के अपेक्षा जो कंपेयर में अगर करा जाए तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बना है। अब अगर आज आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, तो आप भी जो है वैसे खाली पढ़े लिखे लोगों में आपके नाम की या आपकी गिनती होगी। वास्तव में कोई आपको इज्जत करे औरेगा नहीं। अंदर से बड़े हैं, सामने खड़े हैं तो अलग बात है, लेकिन अंदर से नहीं करने वाला है कोई, याद रखिए इस बात को। तो जहाँ आपको ये बात मिल रहा है, जैसे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा भी मन में आग लगा कि बात सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे यह इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। और यदि आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों का वीडियो दिखाएं, नहीं दिखा सकते हो तो ये बात बता सकते हैं कि सही बात है, आप ऐसा ऐसा करो, खाली रोज़ आना जाना ना लगाए रहो, स्कूल जाके सीखो, उनसे आप पूछते भी रहें। और जो आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को संभाल कर रखें, ठीक है। और उनको जो है भैया देखिए, भगवान के क्या होते हैं, गिफ्ट होते हैं आपके बच्चे, कहने की जो है चिल्ड्रन सभी बच्चे ऊपर वाले के गिफ्ट होते हैं। तो संभाल कर उन्होंने दिया है तो उसको रखिए, उनका देखभाल करिए। खाली बस उनका लाइफ खिला पिला देना अच्छी बात नहीं है, उनको देखते रहिए कि वो निखर रहे हैं कि नहीं निखर रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर बोलने में कुछ गलतियाँ हुई हों तो आप उसको जो है कमेंट में लिख सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।